गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ये डेरिवेशन देख लिया था, बट इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक डिपेंडेंट एक सॉल्ड एग्जांपल है और वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल। और इस तरह के एग्जांपल्स कई बार आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। बट मैं एक बात बता दूँ, सीईटी में ये पार्ट पहली बार ऐड किया गया है। स्टेट बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ये पहली बार ऐड कर दिया गया है। इसलिए ये डेरिवेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसके ऊपर कई सारे केसेस फॉर्म हो जाती है और उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। और अभी ये सीईटी में यानी बोर्ड में ऐड हो गया है, तो हमारे लिए भी ये अच्छी तरह से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली है क्या यहाँ पे, देयर इज़ एन आर्क ऑफ कंडक्टर, और ये जो आर्क है इट इज कैरिंग करंट आई, आर्क लेंथ इज एल, दैट आर्क इज सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस आर्क। नाउ सो हमें पता है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ऑफ कंडक्टर। सो वी आर एज्यूमिंग दिस एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट हमने एज्यूम किया है जिसकी लेंथ हमने ली है डी एल, ठीक है। सो यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ डी बी कैन बी गिवन बाय म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। डायरेक्शन हम कैसे पता कर सकते हैं, यू कैन यूज़ योर राइट हैंड और इस कंडक्टर को पकड़ो ऐसे और थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। सो द कर्व्ड फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड। यहाँ पे फॉर दिस पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड। तो ये थी डायरेक्शन की बात। और हमें यहाँ पे मोस्टली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, तो यहाँ हम इस वेक्टर प्रोडक्ट को ऐसे लिखेंगे डी एल आर साइन फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। अब आप ध्यान से देखो कि ये रेडियस है एंड दिस इज एलिमेंट एंड एंगल फाई इज बेसिकली, ये लास्ट टाइम भी मैंने क्लियरली बता दिया था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो एंगल फाई है इट इज़ एंगल बिटवीन एलिमेंट यानी टेंजेंट टू दैट एलिमेंट एंड दैट रेडियस, या फिर लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू दैट एलिमेंट। तो ये जो एंगल है, अब यहाँ पे हमें पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और यहाँ पे इन दिस केस फाई जो है वो 90 हो जाता है। सो दैट्स व्हाट इट इज आई डी एल आर साइन 90 अपॉन आर क्यूब। ये साइन 90 1 हो जाएगा, ये 1 होने की वजह से और एक चीज़ यहाँ पे हो रही है आर, और एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव इज म्यू 0 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। What is this? This is magnetic field contributed by only this small element. So what about total magnetic field contributed by that complete arc? So for that हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। So B is equal to integration of dB from A to B। ये है पॉइंट आपका A और ये है पॉइंट आपका B। सो डी बी का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट है म्यू 0 4 पाई आई और आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। पर यहाँ पे हमें एक ज्योमेट्री की कंसेप्ट जो आपने स्कूल में देखी थी वो यूज़ करनी पड़ेगी। कंसेप्ट कुछ ऐसी है, हमें एक बेसिक फार्मूला पता है जो हमने सर्कल में पढ़ा था, सर्कल यानी स्कूल में जब पढ़ा था कि एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क is equal to arc upon radius, arc length basically, so arc length upon radius। so इसीलिए arc length जो होती है, arc length is equal to theta into radius। थोड़ी जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ एक कॉर्नर में लिख दिया है। so arc length is theta into radius। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, this dl that is nothing but arc, this dl is nothing but theta into radius d theta। now this I am assuming that the angle subtended by this arc is d theta। so it is d theta into r upon r square। एक r फिर से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा
डी थीटा अपॉन आर। डी थीटा अपॉन आर में से आर जो कि कांस्टेंट है बिकॉज इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट आर्क, सो आर बाहर आ जाएगा एंड वी हैव ओनली इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा फ्रॉम ए टू बी। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा फ्रॉम ए टू बी का मतलब होता है टोटल एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क। तो टोटल एंगल सबटेंडेड जो है वो है एंगल थीटा एंड दैट्स व्हाई we have integration of d theta equal to theta. This is the basic formula for magnetic field subtended by arc of conductor at the center of curvature, that is at point P. और ये बहुत important result है। अब अगर ये expression आपको पता चल गया है, now next step इज़ कुछ चीज़ें वहाँ पे उन्होंने डिस्कस की है कि अगर एक कंप्लीट सर्कल है तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इजी है, देखो क्या है। अब मैं ये मिटा रहा हूँ पूरा, वो रिजल्ट मैं वैसे ही रखूँगा एंड लेट अस सी कि क्या मिलता है हमें रिजल्ट। हाँ जी, तो अब देखो कि क्या है। ये है आर्क एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस आर्क एट द सेंटर इज μ04 पाई into I upon r into theta, where theta is the angle subtended by this arc at the center. अगर मैं एक सर्कल कंसिडर करता हूँ, so circle is nothing but arc only and this circle is conducting current I. So what will be magnetic field because of this circular arc at the center? यहाँ पे इस सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा? कुछ नहीं, हमें बस ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है। सो बी इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। सो ये पूरी जो आर्क है इसका एंगल एट द सेंटर पे कितना है? सो एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल, कंप्लीट सर्कल एट द सेंटर इज 2 पाई। एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल एट द सेंटर इज 2 पाई। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2 बचेगा कि 2 पाई 4 पाई, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। सो μ0 I अपॉन 2r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कंप्लीट सर्कल। तो ये एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा पेज नंबर 242 पे, इक्वेशन है 10.49। सो ये एक एप्लीकेशन यहाँ पे बन जाती है और ऐसे कई सारी एप्लीकेशंस आपको दिखाई देंगी, कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको दिखाई देंगे। डिफरेंट आर्स है, डिफरेंट सर्कल्स है या सेमी सर्कल है। एक एग्जांपल अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और ये सेम रिजल्ट हम थोड़ी देर बाद डिराइव करने वाले हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड। हमें सेम एक्सप्रेशन मिलेगा बट मेथड थोड़ी अलग है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे टू द सॉल्व्ड एग्जाम्पल 10.5। ठीक है, तो ये जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल 10.5 क्या है? देखो, देयर इज अ सेक्शन ऑफ वायर लाइक दिस इज सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस है r। द करंट कैरिड बाय दिस कंडक्टर, दिस वायर इज I एंड दे आर आस्किंग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल बिकॉज ऑफ दिस वायर, वो कितना रहेगा? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देयर आर 3 रीजन्स या फिर 3 सेक्शंस ऑफ दिस वायर। पहला सेक्शन है ये, दूसरा है ये सेमी सर्कल और तीसरा है ये। ठीक है, ये 3 सेक्शंस है। एक मिनट, यहाँ पे ये करंट I है तो ये सेक्शन को मैं थोड़ा अलग तरीके से, दिस इज फर्स्ट सेक्शन, दिस इज अ सेकंड सेक्शन एंड दिस इज थर्ड सेक्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेक्शन। अब एक एक सेक्शन की वजह से इस पॉइंट पे, पॉइंट P ले लेते हैं। तो एक एक सेक्शन की वजह से इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो देख लेते हैं। सो लेट अस टेक एनी एलिमेंट ऑन दिस सेक्शन। ये एक एलिमेंट मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, dB I बोल देता हूँ, इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेट दिस डिस्टेंस बी आर। उन्होंने कैपिटल आर ले लिया है, बट डिस्टेंस आप कोई भी ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और क्यों नहीं पड़ने वाला वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो डी बी मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन, उसके लिए हम एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे ऑन दिस सेक्शन ऑफ लेंथ डी एल। इस एलिमेंट का पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है वो है आर। अकॉर्डिंग टू बायर-सावर्ट लॉ, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट कैन बी गिवन बाय म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, बट एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, और वही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो, अगर एंगल थीटा क्या होता है, इट इज़ एंगल बिटवीन टैंजेंट टू दिस एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग दिस एलिमेंट टू द पॉइंट। तो अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो टैंजेंट यानी टैंजेंट तो ऐसी स्ट्रेट ही रहेगी, और अगर आप देख सकते हो तो ये जो एंगल है, ये एंगल तो ज़ीरो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल मेड बाय द लाइन विद द टैंजेंट इज ज़ीरो, क्योंकि दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, लाइन एज वेल एज टैंजेंट दोनों पैरेलल में आ रहे हैं। सो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो है ज़ीरो, और अगर एंगल आपका ज़ीरो है तो साइन ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो साइन ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ज़ीरो आएगा। तो आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ले लो, ये डिस्टेंस पे ले लो, ये डिस्टेंस पे ले लो, द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट कंडक्टर एट दिस पॉइंट विल बी ज़ीरो। ये बात क्लियर हो गई है? कोई डाउट है तो बाद में आप पूछ सकते हो। सो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर, क्यों, देखो यहाँ पे एक बात ज़रूरी है, ये पॉइंट पी जो है ना वो एग्जैक्टली इसी लाइन पे है जिस लाइन पे ये कंडक्टर है। तो यानी ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर आप बोल सकते हो, तो ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर बट कंडक्टर से दूर मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की। तो थर्ड सेक्शन की ऐसा है कि यहाँ पे मैं अगर कोई एलिमेंट कंसिडर करता हूँ एट एनी डिस्टेंस, मैं फिर से डिस्टेंस आर ही ले लेता हूँ, एट एनी डिस्टेंस, तो आई कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड सेक्शन can be given mu 0 upon 4 pi I d l sin theta upon r square। फिर से यहाँ पे मैं अगर ये मेरा एक एलिमेंट डी एल कंसिडर करता हूँ, तो टैंजेंट टू दिस एलिमेंट इज, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये टैंजेंट ऐसी रहेगी। एंड नाउ यू सी द एंगल। अब हम बोल सकते हैं कि अगर इधर का एंगल 0 है तो इधर का एंगल 180 आ जाएगा, और इन दिस केस एंगल 180 आ रहा है। सो साइन ऑफ 180 इज अगेन 0। साइन ऑफ 180 अगर 0 आ रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दैट एलिमेंट, सो दैट इज ऑल्सो 0। बाकी चीज़ें तो नॉन ज़ीरो है, बट साइन थीटा इज 0, और उसकी वजह से कोई भी एलिमेंट आप इस रीजन में, थर्ड रीजन में कंसिडर कर लो, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दैट थर्ड रीजन इज गोइंग टू बी 0। So magnetic field because of this straight part as well as this straight part is 0। तो अब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कौन कंट्रीब्यूट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा ये सेमी सर्कल, और ये सेमी सर्कल दैट इज नथिंग बट आर्क, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी आर्क इज गिवन बाय, नो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड रीजन है मेरा ये आर्क। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क इज mu 0 upon 4 pi I upon r theta। This is the expression for magnetic field due to circular arc। तो ये जो circular arc है, now what is the angle subtended by that arc at the center? तो ये semi circle है, angle subtended by that semi circle at the center is pi। तो देखो यहाँ पे mu 0 upon 4 pi I upon r into pi, because theta is pi, theta should be in radian, याद रखना। सो यहाँ पे ये पाई कैंसिल हो रहा है, एंड वी आर गेटिंग आंसर म्यू 0 I अपॉन 4r। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड रीजन। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेकंड प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ थर्ड रीजन। सो तीनों रीजन्स की अगर हम एडिशन करें, सो बी इज इक्वल टू, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0 प्लस म्यू 0 I अपॉन 4r
प्लस 0, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है दैट इज म्यू 0 I अपॉन 4R. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दैट सेमी सर्कल. तो ये था एक रिजल्ट और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है. इस तरह के कुछ शेप्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो बस एक आइडिया आपको दिमाग में चाहिए. एक और थोड़ी चीज़ यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि एक मिनट मुझे इसको मिटाने दो पहले. अब मान लो कुछ ऐसी एप्लीकेशन यहाँ पे दी जाती है कि देयर इज़ अ कंडक्टर लाइक दिस. ये ऐसा कंडक्टर है एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ सेमी सर्कल एंड नाउ ये कंडक्टर वापस ऐसे आया है एंड अगेन लाइक दिस और थोड़ा सा लाइक दिस और ये है सेंटर. बोथ सेमी सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक. तो अब डायरेक्शन आप देख सकते हो, करंट एक बार ऐसे जा रहा है और ये करंट ऐसे रिटर्न जा रहा है. सो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो रही है. अब आप देख सकते हो, लेट अस टेक की रेडियस ऑफ दिस आउटर semicircle is R1, radius of inner semicircle is R2. So what will be the resultant magnetic field at point P, where point P is the center of both semicircles, क्योंकि दोनों semicircle जो है वो concentric है. So what will be the magnetic field at the center of these semicircle? तो सबसे पहले लेट अस टेक मैग्नेटिक, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटर सर्कल की वजह से लेट अस टेक इट एज B1. सो B1 अभी हमने डिराइव किया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4R1. ये अभी हमने डिराइव किया. अगर नहीं समझा तो देखो वो क्या होता है, B1 म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R थीटा. सेमी सर्कल है तो थीटा आपका पाई हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R. ये पाई कैंसल, वी आर गेटिंग म्यू 0 I अपॉन 4R1. 4R1 क्यों? क्योंकि आउटर जो लूप है, ये आउटर जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस है R1. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर लूप, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर लूप B2 इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4R2. B2 इज म्यू 0 I अपॉन 4R2. अब ध्यान दो यहाँ पे क्या हो सकता है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा दैट इज वेक्टर सम ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स. अब देखो यहाँ पे B1 की डायरेक्शन पता करते कि क्या है वो. सो B1 की डायरेक्शन पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा राइट हैंड, ये एक सिंपल तरीका है. कुछ और भी अदर मेथड्स यहाँ पे दी है आगे की सेक्शन में फॉर सर्कुलर लूप, नॉट सेमी सर्कल बट फॉर सर्कुलर लूप. तो सेमी सर्कल है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एट दिस पॉइंट P, वो कैसे डिराइव करेंगे. तो देखो ये आउटर सर्कल जो है उसको राइट हैंड में पकड़ो एंड थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट. तो मैं अगर ऐसे पकड़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कर्ल फिंगर्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट. सो कर्ल फिंगर्स ऐसी जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो ऐसे अंदर जा रहा है. सो B1 इज इनसाइड, इनसाइड यानी क्रॉस रहेगा. B1 जो है वो क्रॉस रहेगा. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस करंट जो है वो ऐसे है, ठीक है, करंट इज गोइंग लाइक दिस. तो राइट हैंड थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ करंट. सो फिंगर्स आर गोइंग लाइक दिस. सो B1 इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड. अब बात करते हैं B2 की, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर सेमी सर्कल. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर सेमी सर्कल, अब उसको फिर से राइट हैंड में पकड़ो. इनर सेमी सर्कल को थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इनर सेमी सर्कल का जो करंट है वो ऐसे जा रहा है. सो थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर जो है वो ऐसे बाहर आ रही है, यहाँ से वो बाहर आ रही है. तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ B2. सो B2 बाहर आ रहा है, B1 अंदर जा रहा है. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी, अब मुझे बताइए किसकी वैल्यू ग्रेटर रहेगी, B1 की या B2 की. तो इसके लिए हम देख सकते हैं म्यू 0 I4 दोनों के दोनों तो सेम है. तो हम ये बोल सकते हैं कि B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस.
बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो जिसकी रेडियस ज़्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा। तो यहाँ पे R2 इज लेस देन R1, R2 इज लेस देन R1। सो यहाँ पे B2 विल बी ग्रेटर देन B1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन होने की वजह से B2 विल बी ग्रेटर देन B1 एंड दैट्स व्हाई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी B2 माइनस B1, B2 माइनस B1 यानी म्यू 0 I अपॉन 4R2 माइनस म्यू 0 I अपॉन 4R1। सो B is equal to म्यू 0 I अपॉन 4 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। और जो कि हम देख रहे हैं कि B2 की डायरेक्शन B2 की वैल्यू ग्रेटर रहेगी, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दैट विल बी कमिंग आउट ओनली, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दैट विल बी कमिंग आउट। सो ये थी एक और एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। सो हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये जो एंगल है दैट विल बी 180 और 0। तो जो मैंने एक अभी सॉल्व एग्जाम्पल में बताया था कि ये वायर है और वायर के एक्सिस पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करते हैं तो दैट विल कम आउट टू बी 0। तो ये जो सेगमेंट है, ये वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट दैट विल बी 0, इसे याद रखना। तो ये एक और एप्लीकेशन मुझे लगा कि मैं डिस्कस करनी चाहिए। तो ये एक एप्लीकेशन है, ये भी जनरली आती है एग्जाम्स में, और ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशंस आपको पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप। देखते हैं क्या है वो। तो ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप। डायग्राम मैंने पूरी नहीं बनाई है, मैं आपके सामने बनाने वाला हूँ, और समझ लेना पड़ेगा आपको कि हर एक चीज़ क्या क्या है यहाँ पे। तो एक सर्कुलर लूप है एंड वी आर गोइंग टू डिराइव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप। अब देयर इज अ करंट फ्लोइंग इन दिस सर्कुलर लूप, करंट इज I। करंट ऐसे ही जा रहा है, डायरेक्शन को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड along the axis of this circular loop। कुछ चीज़ें यहाँ पे, द सर्कुलर लूप इज केप्ट ऑन XY प्लेन, ये XY प्लेन आपको दिखाई दे रहा होगा। सेंटर ऑफ द सर्कल इज along द ओरिजिन, सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तो ऑफकोर्स Z एक्सिस ऐसे जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिराइव इज मैग्नेटिक फील्ड along द Z एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द Z एक्सिस, वो हमें डिराइव करना है। एक बात मैं बता दूं, हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप डिराइव कर लिया है, बट कहाँ पे, एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट द सेंटर हमने डिराइव कर लिया है, बट दैट इज एट द सेंटर, नॉट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सर्कल। सो अलॉन्ग द एक्सिस यानी ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर लूप, वो हमें निकालना है। तो कुछ ये डेरिवेशन अभी इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होगा, क्योंकि थोड़ा डिस्कशन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ जी, तो अब देखो करंट की डायरेक्शन, अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। आपके बुक में उन्होंने एक एलिमेंट कंसिडर किया है यहाँ पे। सो ये एक एलिमेंट उन्होंने कंसिडर किया है, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, विच इज़ वेरी क्लोज टू, या फिर विच इज़ ऑन द वाई एक्सिस, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या रहेगी वो हमें अभी देखना पड़ेगा। तो फिर से वही मेथड हमें यूज़ करनी पड़ेगी। मेथड है क्या है, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल के हिसाब से अब देखो, आप ये एलिमेंट को ऐसे हाथ में ले लो, ठीक है, एंड करंट ऐसे जा रहा है, तो थंब इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट ओनली। सो ये फिंगर्स जो है ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो अगर मैं इस पॉइंट के लिए देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसा रहेगा। मैं ये मिटाने वाला हूँ बाद में, बट फिर भी ये ऐसा रहेगा, इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा रहेगा,
अगर मैं राइट हैंड में इस एलिमेंट को कंसिडर करता हूँ, सो माय कर्ल्ड फिंगर्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे मैंने इस एलिमेंट को पकड़ा, कंडक्टर को पकड़ा, थंब इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि अंदर जा रहा है करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी रहेंगी और ये नहीं रहेंगी, ये थोड़ा गलत हो गया, ये ऐसे सेंटर में जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो उन्होंने दिखाई है आपको दिखाई दे रही होगी, ये डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। आई होप इट इज़ क्लियर, आपको दिखाई दे रही होगी। डायग्राम में बात करना हो 10.19 की, सो फिगर 10.19 में ये डायरेक्शन बताई है, ये है डी बी, मैग्नेटिक फील्ड डी बी क्यों? क्योंकि हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं एंड दैट्स वाई द मैग्नेटिक फील्ड इज डी बी। दिस लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विथ द वाई एक्सिस, ठीक है। पर यहाँ पे वो एलिमेंट वाला एंगल नहीं है, कौन सा मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। सो अगर ये एंगल थीटा है तो डायग्राम में उन्होंने दिया है ये भी एंगल थीटा हो जाएगा यूजिंग सम ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। किसी को डाउट है तो मैं बाद में बता दूंगा डाउट सेशन में। सो ये एक लाइन ज्वाइन कर ली हमने एलिमेंट से यहाँ तक, ये पॉइंट तक। नाउ सो अब क्या होगा, ये एक ही एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। तो अब मैं बायोट-सावर्ट लॉ यूज़ करता हूँ। सो बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट एलिमेंट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई, उन्होंने शायद से क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है वहाँ पे। सो डी एल, ये ऐसे लिखा उन्होंने, डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर, क्या आएगा अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे आएगा आर क्यूब, यहाँ पे आएगा आर क्यूब, ठीक है। अब व्हाट इज़ द एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छी तरह से समझ लो। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। सो व्हाट इज़ आर, बेसिकली मैंने डायग्राम में दिखाया नहीं है, इन्होंने यहाँ पे ये आर ऐसे दिखाया है। सो दिस इज़ योर आर, ठीक है। सो ये है आपका आर और डी एल है ये। अब ध्यान से देखो कि एंगल बिटवीन डी एल एंड आर इज़ नॉट थीटा, अच्छी तरह से समझ लो। एंगल बिटवीन डी एल, ये डी एल है, ये एलिमेंट है, ये सर्कुलर लूप ऐसा है, सर्कुलर लूप ऐसा है, ये ऐसा, और ये है डी आर आपका, ये ऐसे ऊपर जा रहा है। बट थीटा इज़ नॉट एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, एंगल बिटवीन डी एल एंड आर इज़ 90 ओनली। कैसे, अगर आप इसे ऊपर से देखते हो टॉप व्यू से तो ये डायग्राम आपको ऐसे देखिए, एक सर्कल दिखाई देगा और ये आर ऐसे दिखाई देगा। सो ये जो डी एल है, ये एलिमेंट है डी एल एंड एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये सर्कल अगर ऊपर से आप देखोगे, सो ऊपर से देखने के बाद एंगल बिटवीन दिस एलिमेंट डी एल एंड आर इज 90 डिग्री, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एंगल थीटा किस में है, ये एंगल थीटा किस में है, दिस इज द एंगल बिटवीन आर एंड वाई एक्सिस, ये समझ लो, क्योंकि यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स को नहीं समझता कि ये एंगल 90 क्यों है। सो एंगल 90 इसलिए है, थीटा ये जो यहाँ पे जो एंगल हम लेते हैं ना डी एल क्रॉस आर, तो यहाँ का जो एंगल रहता है दैट इज एंगल बिटवीन tangent to this element and this line joining the element। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो टेंजेंट ऐसी दिखाई देगी और ये लाइन जॉइनिंग जो है यानी ये जो आर है ये आपको ऐसे दिखाई देगा एंड दैट्स व्हाई द एंगल इज कमिंग आउट टू बी 90। इसका खास कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया नहीं है, बट ये याद रखना कि ये आर और ये एलिमेंट के बीच में एंगल जो रहेगा वो 90 रहेगा, अच्छी तरह से समझ लो। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड वाई एक्सिस, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ पे डेरिवेशन में गड़बड़ करने के चांसेस है, क्योंकि डेरिवेशन आपको आ सकता है 3 मार्क्स के लिए और मूड अच्छा रहा उनका तो 4 मार्क्स के लिए भी ये डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है। सो ये बहुत ज़रूरी था कि ये एंगल यहाँ पे 90 है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज, तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, ज़्यादा कुछ देखा नहीं इस डेरिवेशन के बारे में, जैसे मैंने कहा था कि ये डेरिवेशन में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो
अभी तक हमने क्या क्या देखा है कि देयर इज़ एन एलिमेंट DL, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा रहेगा, एंड दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे दिखाया आपको डायग्राम में भी, वो जो करस्पॉन्डिंग डायग्राम है, डायग्राम नंबर 10.19, उसमें भी आपको दिखाई देगा। और अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे। वन विल बी परपेंडिकुलर टू द Z एक्सिस एंड अनदर विल बी अलोंग द Z एक्सिस। तो ये रिजॉल्व करने के बाद आगे का जो एनालिसिस है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत बस इंट्रोडक्शन यहाँ पे ली है, और बाकी डेरिवेशन में बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा।